दोस्तों, हमारी ओपीडी में आने वाली लेडीज की सबसे बड़ी समस्या है हेयर लॉस। क्या आप जानना चाहेंगे कि हेयर लॉस के क्या कारण हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं? मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रिनोवा स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर से। दोस्तों, आजकल लेडीज में, यंग गर्ल्स में हेयर लॉस बहुत कॉमन समस्या है। हर दूसरा पेशेंट, हर तीसरा पेशेंट जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम के साथ हमें दिखाने या कंसल्ट करने आ रहा है। सबसे पहली जो कारण है हेयर लॉस का, वो है डाइटरी डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें सबसे कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, उसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी, बायोटिन डेफिशिएंसी और कैल्शियम। ये जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर लॉस काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो पेशेंट हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और दे आर शोइंग साइन ऑफ वीकनेस, आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होना। थायराइड हैज़ इंक्रीज लाइक एनीथिंग। हाइपोथायराइडिज्म इज ए वेरी कॉमन कॉज फॉर हेयर लॉस, स्पेशली फीमेल्स में। अगर आपकी मदर को या फैमिली में किसी को थायराइड है तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और थायराइड में हेयर लॉस होना या बाल गिरना बहुत कॉमन चीज़ है। थायराइड के अलावा एक बहुत मेजर एपिडेमिक की तरह जो एक कंडीशन हमारे सामने दिखने को आती है, वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यंग गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, ये उनका पीरियड्स रेगुलर नहीं रहता है, वेट बढ़ता रहता है और उनका हेयर लॉस बहुत अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाता है। ये समस्या मेनली यंग गर्ल्स में और लेडीज़ में दिखने में आती है। इसके अलावा उनको अनकंट्रोल्ड पिंपल्स या एक्ने होते हैं, जो कि मेडिसिन से कंट्रोल या तो नहीं हो रहे हैं या होते हैं तो दोबारा हो जाते हैं। दूसरा, एक्ने के अलावा उनको हेयर ग्रोथ होने लग जाती है फेस पे, चिन पे, अपर लिप के ऊपर, और उसकी वजह से वो भी एक पीसीओडी का सिम्टम है। वेट इंक्रीज होना और साथ में मूड स्विंग्स होना, ये सब पीसीओडी के कॉमन अदर सिम्टम्स हैं जहाँ से आप उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में भी हेयर लॉस काफ़ी कॉमन है। थर्ड कॉज रहेगा वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस किसको बोलते हैं? फिजिकल स्ट्रेस है जब आपका दैनिक दिनचर्या जो है वो आपका उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है। सपोज आप एक दिन 10 बजे सोते हैं, अगले दिन रात को 2 बजे सोते हैं, या नाइट शिफ्ट करते हैं, या आपका खाने का टाइम, कभी ब्रेकफास्ट आपका स्किप हो रहा है, कभी ब्रेकफास्ट आपने लेट लिया है, या फ्रेश होने का टाइम आपका फिक्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं, बिकॉज आपका सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है हार्मोनल चेंजेस एंड दैट लीड्स टू हेयर लॉसेस। दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। अगर आपको फैमिली से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, कोई फाइनेंशियल, नौकरी से रिलेटेड या कोई अन्य वजह से कोई अलग चिंता, तनाव या अवसाद या डिप्रेशन है, तो वो आपकी हेयर को बहुत गलत तरीके से अफेक्ट करता है और बाल आपके झड़ने लगते हैं। दूसरा, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि हेयर लॉस बढ़ जाता है, जैसे डेंगू के इन्फेक्शन के बाद, टाइफाइड के इन्फेक्शन के बाद तो हेयर लॉस बहुत ही कॉमन है। कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आप जिनको कोविड हुआ था उसके बाद में हेयर लॉस की कंप्लेन के साथ आए। इसके अलावा सर्जरी ऑल्सो अफेक्ट्स दी हेयर लॉस। आप कोई छोटी या बड़ी सर्जरी हुई है, उसके बाद काफ़ी समय तक आपको हेयर लॉस रहता है, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिक स्टेट चेंज हो जाता है और हेयर्स जो है, हेयर साइकिल जो है वो हेयर लॉस की तरफ यानी टीलोजन फेज में चली जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद, आपने बहुत बार सुना होगा, प्रेगनेंसी के 3-4 महीने बाद बच्चा को जब दूध पिलाते हैं तब हेयर लॉस होने लगता है। उसका रिलेशन दूध पिलाने से नहीं होता है, उसका रिलेशन हार्मोनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से जब वो हार्मोन्स नॉर्मल आते हैं प्रेगनेंसी के बाद में, तो हेयर लॉस होने लगता है। अच्छा, इनके अलावा कुछ हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिसेस और हेयर ट्रीटमेंट्स, जैसे बार बार कलरिंग कराना, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराना, हेयर को स्ट्रेटनिंग कराना या कर्लिंग कराना,
ये सब कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से बहुत से पेशेंट्स हमारे पास हेयर कंप्लेन लेकर आते हैं। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर एकदम इमीडिएट हेयर लॉस होता है और बाल जो हैं वो जड़ से नहीं बल्कि बीच में से टूट रहे होते हैं। जैसे जैसे इन प्रोसीजर्स का चलन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हेयर टूटने और हेयर लॉस की कंप्लेन भी बढ़ती चली जा रही है। इन सब कंडीशंस के अलावा भी कुछ और स्कैल्प कंडीशंस हैं जिसमें कि हेयर लॉस हो सकता है, जैसे डैंड्रफ है, कुछ कंडीशंस हैं जैसे सूडोपाइलेड है, एलोपेशिया एरेटा है। ये सब कंडीशंस जो है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा डायग्नोस की जा सकती हैं और आपको चेक कराना है कि कहीं इनकी वजह से तो आपका हेयर लॉस नहीं हो रहा। और कॉमन चीज़ों में वेदर चेंज या जगह का चेंज होना। अगर आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो एनवायरमेंटल चेंजेस में एडजस्ट करने के लिए बॉडी को कुछ टाइम चाहिए होता है। उस एडजस्टमेंट में कई बार आपका हेयर लॉस होता है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मैं जब से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ पानी के चेंज की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। पानी इज़ नॉट ए कॉमन कॉज, वो पूरा एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से ये हेयर लॉस होता है। स्पेशली गर्ल्स जब अपने घर से दूसरी जगह जाती हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में या कॉलेज में, तो उनको ये बहुत कॉमन है। दूसरा, मैरिज के बाद में नए घर में जाने पर कई बार एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं और उनकी वजह से कई बार हेयर लॉस होता है। इसी तरह छुट्टी पे जाना या मौसम चेंज होने पे, सर्दियों से गर्मी आना या बरसातों में ये चेंज होने पे भी कई बार हेयर लॉस होता है। दैट इज़ टेम्परेरी बट कैन लीड टू सम हेयर लॉस। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि हेयर लॉस से पहले आपको ये डायग्नोज करना है कि रेगुलरली आपका हेयर लॉस है भी या नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर लिटरेचर 50 बाल तक डेली झड़ना कई बार हेयर सामान्य माना जाता है, ये हेयर लॉस नहीं है। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कुछ टेस्ट कराने होते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि आपको सामान्य हेयर लॉस है या आपको सच में ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन कारण थे जहां लेडीज़ में हेयर लॉस रहता है। हमें क्या करना है? पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनको कैसे मैनेज करना है, तो ये हम देखते हैं आगे की वीडियो में।